एक बार फिर खुशामदीद। ये है मैच की समरी। 15वां मैच था ये HBL PSL सीजन 11 का। हैदराबाद किंग्समैन 145 बना पाया, पेशावर ज़ल्मी 146 बना गया। थोड़े से इन्होंने इंटरेस्टिंग कर दिया था मैच को आखिर में, लेकिन फिर 4 विकेट से इस मैच को जीत लिया और अपने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। वही आज ऐसा लग रहा था कि किंग्समैन वर्सेस इफ्तिखार अहमद हो रहा है, तो हम उन्हीं को बुला के लेके आ गए। हमारे साथ बैठे हुए हैं सलमान बट भी हमारे साथ हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस रही ओवरऑल। हमने देखा कि गेम अच्छा था, थोड़ा लो स्कोरिंग था। जिसने पिच रिपोर्ट की थी उससे भी बात करूंगा और आपसे भी बात करूंगा कि पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारकबाद कि ओवरऑल जब परफॉर्मेंस होती है एज अ स्पोर्ट्समैन, एज एन एथलीट, आदमी फील करता है कि यार आज मज़ा आया, सारे डिपार्टमेंट्स में काम ही। जी बिल्कुल। एज ए प्रोफेशनल प्लेयर आप बहुत एंजॉय करते हो जहाँ पे आप परफॉर्म करते हो, फिर मैन ऑफ द मैच भी बन जाते हो, तो मेरे ख्याल में उस दिन उनके लिए एक लकी दिन होता है। लोग एवं ही परेशान हो रहे थे। मैंने कहा कि ये लास्ट में जो कोई 8 रन चाहिए थे 3 गेंदों पे, मैंने कहा ये स्ट्राइक पे इनका दिन है आज। वो हो ही नहीं सकता कि ये ना करें। लेकिन ये देखें ना, ओवरऑल जब बात करते हैं हम किसी किसी एक प्लेयर की इस फॉर्मेट में, अगर आप बॉलिंग भी कर सकते हैं, आप ऐसे नंबर पे बैटिंग भी कर रहे हैं जहाँ आप हैंडी, तो आप फर्स्ट चॉइस बन जाते हैं किसी भी कप्तान के लिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, फॉर्मेट ऐसा है कि आप जितनी चीज़ें कर सकते हैं, जितने आप काबिल हैं और आपको जितना कप्तान इस्तेमाल कर सकता है, उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा है। और ये आपने 2 चीज़ें बताई, आखिरी कैच नहीं आपने इफ्तिखार का नहीं देखा। अच्छा। आगे आके भाग के उन्होंने डाइव किया और आगे लो कैच करना बड़ा मुश्किल होता है जब आप हाई स्पीड पे आते हैं। तो आज कुछ ऐसा नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले शाहजी ने इधर चाय रखी और उन्होंने कहा मेरे अलावा कोई गिरा नहीं सकता, वो भी इफ्तिखार गिरा ने दिए। गिराई है। तो आज कुछ भी ऐसा नहीं है जो इफ्तिखार नहीं कर सकते। अच्छा इफ्तिखार, ये बताएं आप लोगों ने एज ए टीम जब पिच देखी थी मैच से पहले, तो आप लोगों की क्या रीडिंग थी? क्या ये 145 150 का विकेट था या आपको लगता है कि नहीं थोड़े बहुत रन और थे इसमें? नहीं, ऑनेस्टली अगर हमने देखा है तो हमने यही सोच के, क्योंकि हमने कहा कि यार बाद में ये विकेट थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि लग ऐसा रहा था, क्योंकि ऊपर से जोड़ा ड्यूक भी पड़ रही थी, अभी थोड़ी बहुत ड्यूक भी हुई, तो हमारा यही अंदाज़ा था। मगर मैं और वो विकेट और भी स्लो हो गया। अच्छा ओके। आपकी विकेट्स दिखाते हैं जो आपने ली थी और थोड़ा सा हमें खुद बताएं कि किस प्लान से किस बॉलर को आपने, किस बैटर को आपने क्या कराया है। जी बिल्कुल, हमने मैंने हारून इसको सदाकत को हमने यही प्लान किया था कि इसको बीच में रखना है, और साइम को ये था कि मिडल से इसको वो करना है। ये खैर उस्मान ने तो मेरे ख्याल में गलत शॉट मार दिए और इसके लिए तो यह था कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम बहुत ज़्यादा खेले, तो इसको हमें पता है कि 3 डंडों में बॉलिंग करनी है। अब थोड़ा बाहर किया, थोड़ा टांग पे किया, तो वो बाहर ही जाएगा। एक सवाल आपसे भी पूछते हैं, इनसे भी यही सवाल कर लेंगे कि आपको काफ़ी लंबा गैप मिल गया। एक तो बीच में बारिश आ गई थी, मैच ही नहीं हुआ, लेकिन इतने लंबे गैप के बाद एक थोड़ा सा आप लेफ्ट आउट फील करते हैं एज ए टीम कि हम शायद बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आज काफ़ी लग रहा था कि तैयारी थी इनकी। देखिए, ये दो धारी तलवार है। जब इतना गैप मिल जाए तो अगर आप जीत जाएं तो कहते हैं कि बड़ा रेस्ट किया है इन्होंने, ये ताज़े थे। और हाँ। अगर आप ना जीते तो कहते हैं बड़ा लंबा ले ऑफ था, बहुत फ़र्क आ गया, मैच प्रैक्टिस नहीं है। सो ये किसी तरफ भी जा सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आए मैच में और ऐसा नहीं लगा किसी टाइम पे कि शायद ये उस फ्लो में नहीं है टूर्नामेंट से। ऐसा नहीं लगा कि एक टीम नहीं आई है टूर्नामेंट में, क्योंकि 9 दिन बड़ा गैप था, लेकिन बहुत अच्छा इन्होंने कोप किया आके। अच्छा, मुझे पर्सनली ये 9 दिन का गैप बहुत वो होता, क्योंकि मैं अज़ियत खुश वाला। था। नहीं, नहीं, मुझे बहुत खुश था। पसंद है, हाँ, अच्छा। क्यों खुश था? क्योंकि उसमें मैंने बड़ा काम किया है। हाँ। मिसबा भाई से काम किया है, क्योंकि वो था कि कुछ ऐसी चीज़ें थी कि वो मैं मिस कर रहा था, तो मिसबा भाई से उस चीज़ पे काम किए। फिर टीम ने बड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं था कि हम मुझे भी ऐसे नहीं लगा कि हम 8 दिन या 9 दिन के बाद आए, ऐसे जेल होके हमने खेली। परफॉर्मेंस आप जैसी कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद सितारा फिर आपको कॉल कर ले कि आ जाएं जल्दी से। तो हमेशा देखो, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता हूँ। जिस तरह मैंने वनडे में टॉप किया है, बेस्ट ऑलराउंडर रहा, और यहाँ भी कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट क्लास में भी बड़े रन्स किए इस साल। सलमान भाई तो मेरे ख्याल में देख रहे हैं, और मैं यही मेरा एक वो है कि मैं पाकिस्तान टीम में आऊँ, पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जिताऊँ। एक मुझे याद आ गया वाकया, जब बाबर और रिजवान को इन्होंने कहा था, ये कहते हैं कि ये क्या है आखिर के रन मेरे लिए छोड़ देते हो। कहते हैं, आज भी वही हुआ है। देखिए, शायद इन्होंने अपने आप को उसके साथ दोस्ती कर ली उस दोस्ती चीज़ कर से। ली, सेटल कर दिया, क्योंकि ये अब तो इस टीम के अंदर भी उसी रोल में आए हैं। और शायद इन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी, अभी इनसे पूछते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया कि फिनिशिंग जब मैच की हो रही होती है तो इफ्तिखार की बारी
वहाँ पे आती है और पाकिस्तान को वहाँ पर ज़रूरत भी है प्लेयर्स की जो कि मैच को ख़त्म कर सकें। आज का मैच भी देखिए कि ख़तरे में पड़ गया था, एक टाइम ऐसा लग रहा था अगर ये वो छक्का ना मारे आखिर में, कि आखिरी ओवर में काफ़ी रन बने और उससे पहले 31 गेंदों में 30 गेंदों में 31 रन चाहिए थे, 6 विकेटें हाथ में थी, लेकिन वो विकेट्स का तसलसल भी रहा और रन्स भी नहीं बन रहे थे। तो ऐसे में एक प्लेयर जो कि स्पेशलिस्ट हो मिडल में, वो बहुत हैंडी होता है किसी भी टीम के लिए। अब बात करते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस जानता है, बॉलिंग बैटिंग भी, आप अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट में किस रोल में पाते हैं कि मैं एज अ बैटर मैं खेल रहा हूँ जो बॉलिंग कर सकता है, या मेरा काम बॉलिंग में भी कोई नया बॉल किया है? देखो मैं हमेशा मैं एज ए बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मेरा तकरीबन 32-33 है फर्स्ट क्लास में। तो मैं बैटिंग पे मेरा फोकस होता है कि मैं बैटिंग जहाँ पे मुझे चांस मिले मैं उस हिसाब से उसी कंडीशन के हिसाब से परफॉर्म करूँ। मैंने इसलिए पूछा कि आजकल हम बैटर से बॉलिंग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बॉलर से बैटिंग, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं ये बिल्कुल मेरा तो क्लियर है। मैं बैटिंग के साथ बॉलर हूँ। अच्छा, आपने जब ऐसे सिचुएशन, अभी सलमान ने भी जिक्र किया कि एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि आपको ऐसा मौके पे बैटिंग करने जाना पड़ा जहाँ पे ऐसे ही कुछ रन चाहिए 8-10, क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम पे? बिल्कुल काम होते हैं या कुछ प्लान बनाया हुआ होता है? साथी से क्या बात होती है? देखो सिकंदर भाई, मैं ये काम तकरीबन 15 साल से कर रहा हूँ और ये मेरा अब ये एक प्रोफेशनलिज्म एक चीज़ बन गई है, क्योंकि इसको मैंने करना ही करना है। करने का क्योंकि आप यहाँ पे जितना आप रिलैक्स रहते हो तो उतना आपकी फोकस, आपका माइंड बिल्कुल चलता है। यहाँ पे इधर उधर नहीं, बस अपना जितना आप काम एंड कूल रहोगे तो इतना आप कामयाबी की तरफ ज़्यादा जा सकते हो। तो मैं यही था और बिलीव था इस टाइम वही प्लेयर कामयाब होगा मेरे ख्याल में जिसमें के अंदर बिलीव हो कि अगर मेरे से 2-3 बॉल चले भी गए, एक ओवर चला भी गया, तो मेरा इतना बिलीव है कि मैं अगले 3 बॉलों पे 3 छक्के मार सकता हूँ और दोबारा मैं मैच में आ सकता हूँ। इन्होंने छक्कों का जिक्र किया तो हम अक्सर बात करते हैं वर्ड फिनिशर की, और ये इससे नाम जुड़ा हुआ होता है पावर हिटर का। लेकिन यूजुअली अगर आपकी फ़र्ज़ करें एज अ नंबर 6 बैटर, जल्दी बैटिंग आ गई तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जाके छक्के मारें, आपने गेम लेके भी चलना है। एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या इस फॉर्मेट में फिनिशर की, क्योंकि आप पहले देखिए बैटिंग भी करेंगे? अब एक जो बैट्समैन है, असल बात है कि बैट्समैन की डेफिनेशन क्या है। बैट्समैन का काम है कि जो सिचुएशन है उसको डील करनी आती हो, पिच कैसा है उसके मुताबिक आपकी टीम किस पोजीशन में है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको बहुत आसान है और रन्स इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, आप बड़ी हिट मारने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा दें, तब भी टीम पे प्रेशर आता है। जैसे आज हुआ, एक टाइम पे ब्रेसवेल खेल रहे थे, बड़ा आसान लग रहा था और उन्होंने जिस गेंद को मारने की कोशिश की, ज़बरदस्ती हिट मारने की कोशिश की। ना वो आगे था गेंद, ना वो पीछे था, खड़े होके, ठीक है उनकी स्ट्रेंथ होगी, लेकिन बात फिर इफ्तिखार तक आई। तो ऐसे में अगर आप स्पेशलिस्ट बैटर हैं, जब हम इफ्तिखार की बात करते हैं 30+ फर्स्ट क्लास 100s हैं, तो दिस इज़ नो जोक। इसका मतलब है कि पूरे बैट्समैन हैं। तो इस तरह का जो थॉट प्रोसेस है वो एक पूरे बैट्समैन का ही होता है कि ये जो बात की ना बिलीव की, एतमाद की, जी मैं 3 बॉलें भी हों तो मैं 18 रन कर सकता हूँ, तो उसके पीछे पूरा प्रोसेस है। ये कॉन्फिडेंस ही होता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कभी ये टेलीविजन पे पाकिस्तान का मैच देख रहे हो और कोई और बैटिंग कर रहा है, उससे नहीं बन रहे, तो ये बोलते होंगे छोड़ो यार तुम टीवी बंद करो, ये ऐसे कौन खेलता है? तो ये कॉन्फिडेंस ही है कि मैं कर सकता हूँ, और इसमें नज़र आया, इस छोटी इनिंग्स थी लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग्स थी जिसमें आपने शायद अपने ऊपर ले लिया था कि मैंने ही रन पूरे करने हैं, ना कि आपने सोचा कि भाई आधे आधे बांट लें, साथी को बोलें कि तुमने भी मारना है। असल में बात ये हुआ कि जैसे जमाल आया मुझे, अमर जमाल मुझे कह रहा यार मेरे सब मैच ख़राब हो गया। मैंने कहा कुछ ख़राब नहीं है। अभी इंटरव्यू में उसने खुद ही कहा कि मेरे से मैच ख़राब, मैंने कुछ ख़राब नहीं हुआ है, सिर्फ बिलीव रखना है, 1-2 बाउंड्री की बात है। जहाँ पे आपको बिलीव होता है क्रिकेट में, मेरे ख्याल में सलमान भी तो हमसे ज़्यादा खेला, जहाँ पे आपकी बिलीव हो तो आपको चीज़ें फिर आसान हो जाती है। ये मेरे ख्याल में बिलीव का गेम है। अभी थोड़ी देर पहले हम जब ये बात कर रहे थे, मैंने इनसे पूछा था कि क्या ये 150 का विकेट था, तो मेरा सवाल यही बनता है कि क्या पेशावर ज़ल्मी ने अपने लिए मुश्किल बना लिया इसको, या ये एक्चुअली था ही फाइटिंग टोटल? नहीं, ये बिल्कुल इस पिच के मुताबिक बैटिंग नहीं हुई दोनों टीमों की तरफ से। आई एम श्योर कि अगर पिच ऐसे ही रहे तो यही टीमें इस पिच के ऊपर आगे जाके ज़्यादा रन्स करेंगी, इसको एक तरह से समझ लेंगी, क्योंकि इस पिच पे आपको शॉट बनाना पड़ता है। फिर आपको बाउंड्रीज बढ़ी, आप गैप्स में खेल के आप अच्छी रनिंग कर सकते हैं। पावर प्ले के अंदर स्पिनर जब आए, स्पेशली ज़ल्मी की इनिंग में, तो बैटर्स ओपनर दोनों तगड़े शॉट मार रहे थे सीधा हाथ में, जबकि सारे दायरे पे थे। अगर कुछ सिंगल्स ये पहले कर लेते, फील्डर ऊपर आते, फिर ऊपर से बनाते, थोड़ा मेथड में जाएंगे तो ये 25 से 30 रन डेफिनेटली यहाँ पे इससे ज़्यादा है।
हम अक्सर आपस में बातें कर रहे होते हैं यहाँ पे इस शो पे भी कि किसी टीम के साथ क्या मसले चल रहे हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं। मैं इनसे ही पूछ लेता हूँ कि ये जब आज मैच होना था और आपके सामने हैदराबाद किंग्स में थी, आप लोगों ने इसको रीड किया होगा एज ऑपोजिशन, आप लोगों के हिसाब से ये टीम बैटिंग में तगड़ी है, बॉलिंग में तगड़ी, क्योंकि ये जीत क्यों नहीं रहे हैं? हाँ, देखो हर प्रोफेशनल टीम उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और उन लोगों ने सोच के टीम बनाया है। मेरे ख्याल में उनकी टीम बहुत अच्छी है। मुझे जो पर्सनल लग रहा है, आपको ना अपना पाकिस्तानी कप्तान बनाना है, क्योंकि कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे जो गोरे हैं उनको पता नहीं चलता। जिस तरह हम लोगों को पता चलता है कि इस टाइम पे किसको लेके आना है, इसको इस टाइम क्या होता है, इस टाइम, तो ये हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन है, हमारा लीग है, हमारा अपना कप्तान होना उनको आइडिया भी होगा कि कैसी पिचें हैं, लोकल प्लेयर कौन है। मुझे यही लग रहा है। चलिए, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट है। देखें अगर तब्दीली कुछ कर सकते हैं तो बताइएगा। चलिए इफ्तिखार, आपने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी, मज़ा आया आपकी बॉलिंग बैटिंग दोनों देख के, और वैसे मुलाकात करके भी हमेशा मज़ा आता है। थैंक यू। और हम अपना शो जारी रखेंगे। सलमान, आप भी अगर इनसे कुछ पूछना चाहेंगे इससे पहले मैं ब्रेक नहीं, मेरा ख्याल है उसने सब कुछ कवर किया और बड़ा क्लियरली उसने अपना माइंडसेट भी बताया है अपनी टीम के मुतालिक, और जो फिनिशिंग पे क्या उसका थॉट प्रोसेस था, इसमें यंगस्टर्स को सुनना चाहिए कि इस मोमेंट के ऊपर जब मैच फंसा होता है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एज अ लीडिंग बैटर, तो बड़ा ज़रूरी था ये। चलिए जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जाइएगा कहीं नहीं क्योंकि शाह फैसल आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं 15 मैचेस के बाद। पेशावर ज़ल्मी आज एक पोजीशन ऊपर आ गया है, 4 नंबर पे आ गया, यानी सेफ जोन में आ गया है। टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करती हैं प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन अभी भी काफ़ी मैच बाकी हैं। हैदराबाद अपनी जगह पे डटा हुआ है, 4 में से 4 मैचेस हारे हैं उन्होंने। मैच पे आगे बात करने के लिए हमारे साथ अब शाह फैसल भी आ गए हैं। सलमान ऑलरेडी मौजूद थे। शाह फैसल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, बड़ा बिल्डअप दिया आपने मुझे ब्रेक से पहले, शुक्रिया। आज तो दिन ही पठान हो गए सिर्फ तो बात ही खत्म हो गई। आप ये बताइए मुझे कि आपकी नज़र में ये जो इफ्तिखार की आज परफॉर्मेंस थी, ऑफ कोर्स हमने उनको पहले भी देखा है फिनिशिंग करते हुए बल्ले के साथ बॉलिंग में, लेकिन सरप्राइजिंग ये था कि बड़े अरसे बाद इस लेवल पे एक्शन में नजर आए, लेकिन कहीं भी रस्टी नहीं है। बिल्कुल, जैसे वो कह भी रहे थे, सारी क्रिकेट खेलते हैं और सबसे खूबसूरत बात ये कि वो 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। 4 डे में वो ज़्यादातर चौथे नंबर पर बैटिंग करते हैं। जो आगे सलमान ने भी उनसे बात की कि आपको कभी इनिंग्स रोक के चलना पड़ता है, कभी जो है 4-6 गेंदें मिलती हैं, तो अगर फर्स्ट क्लास में ग्राइंड आपका हुआ हो तो वह सब सिचुएशंस में आप खेल चुके होते हैं। तो यही लगता है, और इसी का वो एक सीजन कैंपेनर हैं और ज़बरदस्त कैरेक्टर है। आपने बात की कि आप डोमेस्टिक सर्किट में कितना अपना ग्राइंड करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। मैं एक सवाल सलमान से पूछते हैं कि क्योंकि आम आदमी जो है ये सोचेगा कि हम बात कर रहे हैं वाइट बॉल T20 की और फिर 4 डे, इनका क्या ताल्लुक है आपस में? देखिए बिल्कुल ये ऐसा ही है कि अगर आप की स्कूलिंग ना हो और आप बच्चे से तवक्को करें कि वो जाके सीधा मास्टर्स की डिग्री का इम्तिहान दे दे, तो वो पूरा बिल्डअप जो है, जो पूरी उसकी लाइफ की बेसिक टीचिंग है, जो उसको सोचने का तरीका देती है, चीज़ को ऑब्जर्व करने का, डिसीजन मेकिंग का तरीका देती है, पिक एंड चूज़ करने का बताती है, तो जब तक आप पूरे उस रास्ते से गुजरते नहीं हैं, आप उन सिचुएशंस को, जैसे इन्होंने कहा ना कि डील नहीं करते, तो जिस सिचुएशन में कहाँ आपको नाकामी हुई, क्या किया तो आप जीते, कैसे आपने सक्सेस हासिल की, किस किस टीम में आप खेले, वहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग आपके साथ थे, कैरेक्टर्स थे, उनके साथ आपने अपनी सूटेबिलिटी कैसे, आप टीम में फिट इन हुए, आपने अपना क्या रोल चुना, दूसरे को कैसे देखा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस प्रोसेस में आप अपने आप को जानने लगते हैं। किसी भी दूसरी टीम को जानने से पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, वो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ाता है। अच्छा, ये आपने बात की कि देखें नज़र आ रहा है झलक कि आप 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, लेकिन अब जो लड़का ऑलरेडी पाकिस्तान टीम में है या स्क्वाड में है, इतनी क्रिकेट हो रही है कि उसको डोमेस्टिक में तो जगह नहीं मिलनी, टाइम ही नहीं मिलना जाने का, ही इज़ ऑलवेज ऑन द मूव, तो वो अपने आप को करेक्ट कैसे करेगा? नेट में तो कर नहीं सकता, मैच प्रैक्टिस होगी, लॉन्ग मैचेस खेलेंगे आप, तो ये बड़ी कैच-20 सिचुएशन है कि आप एग्जाम्पल लें साइम अयूब का जो कि टीम के साथ ज़्यादा हैं, और दूसरी तरफ इफ्तिखार जो ऑब्वियसली अभी टीम का हिस्सा नहीं है। बाबर आजम के बारे में काफ़ी बात होती है कि उनके थोड़े बहुत स्ट्रगल्स चल रहे हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, वो एक्चुअली आपको दिखाएंगे भी कि हमने आज उनकी विकेट देखी किस तरह है, ओवरऑल HBL PSL में उनके डिसमिसल्स किस तरह हुए हैं। तो अगर हम दिखा सकें तो हम यहाँ पे सलमान से भी बोलेंगे कि बाबर आजम की आज जो डिसमिसल हुई है या उनके जो थोड़े बहुत वरीज़ हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि बॉलर भी फिर पहचान जाता है कि ये तो मेरी विकेट है। सो लेट्स हैव अ लुक, अगर हम देख सकें।
अब मैं सलमान पे ही छोड़ देता हूँ ये। जी हाँ, ये देखिए जब आप ये पैडल शॉट खेलते हैं, छोटी स्वीप जिसको लोकल स्लैंग में बोलते हैं, तो हेड पोजीशन देखिए, ये बॉल के ऊपर होना चाहिए हेड। बॉल जो है उसकी लाइन स्टंप्स में है और बाबर का जो हेड है वो एक पूरा फ्रेम नया सेट हो, वहाँ पर उसका हेड है। तो नज़रों से बहुत दूर वो चले गए, अब बॉल जहाँ थी उसकी लाइन को कम्प्लीटली मिस कर गए। और ये तब होता है जब आप फ्रीक्वेंट स्वीपर नहीं होते, आप ज़्यादा स्वीपर नहीं मारी होती तो आपका इसको आइडिया नहीं होता। बाबर का इशू ये है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट ना ये फ्रीक्वेंट अपने कदमों का इस्तेमाल करते हैं, ना ये अपनी फ्रंट लेग को फ्री करते हैं, इसको खोलते नहीं है कि बैट का एक्सेस बॉल के साथ हो, बीच में अगली टांग ना आए। आप जो रूट को देखें, आप स्मिथ को यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही बॉल अंदर आता है, जो कि इस फॉर्मेट में ज़्यादा अंदर ही आता है लेफ्ट आर्म का, क्योंकि कोई छोड़ के स्पिन करने जाता नहीं है, बॉल भी नया ही होता है, तो वो लग के ज़्यादा स्किट करना है। तो इनको चाहिए कि शायद ये गीला गेंद जो है उससे प्रैक्टिस कर लें, सीमेंट पे जाके वो अंदर ही आएगा, और फ्रंट लेग को फ्री करें और इन शॉट्स की बेशतर प्रैक्टिसेस करें। क्योंकि अभी जिस तरह इन्होंने शॉट खेला है, इससे साफ जाहिर है कि ये दिस इज़ नॉट हिज पीस ऑफ केक। और इतने आउट ऑफ पोजीशन थे कि बॉल पैड को भी नहीं लगा, बॉल उनकी हिप को जाकर लगा। इतने वो ज़्यादा आउट ऑफ लाइन हो गए थे बॉल से। वो बाबर आजम है, उनकी मर्जी, वो जिधर भी खा लें बॉल। लेकिन आप ये देखें कि एचबीएल पीएसएल में एक आपको हॉक से दिखाते हैं कि जो इम्पैक्ट पॉइंट्स हैं, ऑफ कोर्स लेग बिफोर होगा तो स्टंप्स के साथ ही होगा, लेकिन बॉलर को पता है सलमान कि मैंने विद इन द स्टंप्स रखना है, तो मैं हूँ परचेज में। जी सिकंदर, देखिए बहुत सारे जो इनके मोड ऑफ डिसमिसल है वो लेग बिफोर है, और वो तभी होता है जब आप इन लाइन ऑफ स्टंप्स गेंद खाते हैं। तो इसका मतलब है पैड आगे आ रहा है, पैड बॉल की लाइन में आ रहा है जहां बैट आना चाहिए। तो जो बैट का एक्सेस है टू द बॉल वो क्लीन होना चाहिए, और उसके लिए इन्हें अपनी फ्रंट लेग फ्री करनी पड़ेगी, या उसका ये तरीका है कि ये जब गेंद रोके तो इनका बैट पैड से आगे होना चाहिए, बैट पैड को कवर दे रहा हो, फ्रंट लाइन पे बैट हो इनका। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, जिस पे आराम से इतना बड़ा प्लेयर जो है वो तो इस पे थोड़ा सा वक्त लगाए, एलीट प्लेयर है, फ़ौरन से ये अडेप्ट हो सकती हैं चीज़ें। अच्छा जी, नंबर्स गेम की बात करते हैं। एक सेगमेंट है हमारा जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, एंड वील हैव अ लुक एट दैट। ये आपके स्क्रीन पे अभी आ जाएगा, और इसमें आपको आइडिया होगा कि ये नंबर्स गेम है क्या, और मैं भी आपके साथ देखूंगा। वेट कर रहा हूँ कि आ जाए तो हम आपके साथ करें। ये लीजिए, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, और ये यहाँ पे नज़र आए। इफ्तिखार की आज सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 4 विकेट से शाहीन की भी हैं, बट ये बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। सही टाइम पे कुछ टीमें ऐसी हैं जो अब पीक करना शुरू कर रही हैं, मुल्तान सुल्तान भी इनमें से एक है। हमने सारी बात की पेशावर ज़ल्मी की। शाह साहब, अरे आपने चश्मा पहन लिया, मैंने देखा एकदम। आप ये बताइए मुझे कि किंग्समैन का क्या करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब लोगों ने बात ही करना छोड़ दिया। आज इतनी अच्छी फाइट दी उन्होंने, बेशक बैटिंग में कम रन किए हों, चीज़ें हुई, लेकिन वापस आए बॉलिंग के साथ, लेकिन रिजल्ट अपने फेवर में नहीं ला पा रहे। डिसअपॉइंटिंग था आज का दिन, हालांकि फाइट उन्होंने बहुत अच्छी की। इससे यकीनन मेरे ख्याल में उन्हें हौसला ज़रूर मिला होगा, जीत के नज़दीक पहुँचे, जीत की एक उन्हें शायद कुछ नज़र आई शबी कि हम ये हासिल कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली तो ज़ाहिर है वो जीते नहीं। लेकिन नई फ्रेंचाइज है, रिसोर्सेज हैं उनके पास, वो राइट कॉम्बिनेशन और जो कंप्लीट परफॉर्मेंस जिसको हम कहते हैं कि बैट और बॉल के साथ जिससे वो जीत अचीव कर सकें, वो नहीं हो रही। बिट्स एंड पीसेस यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जिस दिन ये कंप्लीट 40 ओवर्स का पैकेज अच्छा खेल गए तो इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये जीत हासिल कर सकें। अब हौसले से तो कुछ होना नहीं, पॉइंट्स से होना है, पॉइंट्स चाहिए होंगे। वो है इनमें, वो मैं तो यही चाहूँगा एज अ व्यूअर, जिस तरह क्रिकेट देख रहा हूँ, कि तमाम टीमें जो है क्लोज रहें। जब प्लेऑफ्स करीब आ रहा हो तो पता हो कि पता ना हो एक्चुअली कि भी कौन 4 जाएंगे, स्टैंड आउट ना कर जाएं टॉप 4, क्योंकि 8 टीमें हैं तो मौके और बहुत ज़्यादा आएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कि हमारे कल 2 मैचेस हैं, डबल हेडर्स हैं। पहला डबल हेडर कराची का, और जो पहला मैच होगा ये शुरू होगा दोपहर 1:30 बजे। हम आपके पास तो उससे पहले आ जाएंगे, कवरेज शुरू हो जाएगी, और ये है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच, और ये डे गेम है। उसके बाद शाम को मैच जो होगा वो होम टीम कराची किंग्स का है, और पेशावर ज़ल्मी को फिर से आना पड़ेगा, बहुत रेस्ट हो गया, तो बैक टू बैक मैचेस वो खेलेंगे, और ये मैच 6 बजे स्टार्ट होगा। चलिए जी, तो एक बार फिर मैं अपने दोनों दोस्तों का, अपने साथी कमेंटेटर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारे साथ बैठे, आप लोगों के एनालिसिस से बहुत अच्छा आइडिया हुआ कि किसने क्या गलती की, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। अपना ख्याल रखिए, आपके साथ एक बार फिर याद रहे 1:30 बजे मुलाकात होगी। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। HBL PSL 11 देखते रहिए।